हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा यूट्यूब चैनल है पीके बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। यहाँ पर हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग सेकेंड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं। लास्ट हम लोगों ने 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा है। पॉलिनेशन क्या होता है, कितने टाइप के पॉलिनेशन होते हैं हमारे, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। मतलब सिंपल मीनिंग क्या है इसका, गैमीट की ट्रांसफ़र हम लोगों ने फ्लावरिंग प्लांट में देखी थी किस तरीके से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, या फिर इसी को हम लोग हाइब्रिड विगोर बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। जैसे अगर हम लोग बात करें सेल्फ पॉलिनेशन करने वाले जो प्लांट हैं, स्पेशली हमारे कौन से प्लांट, मोनोसियस प्लांट, है ना, जिसमें हमारे मेल फीमेल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं या फिर एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। इस केस में हम लोग क्या देखते हैं कि वेरिएशन हम लोगों को नहीं देखने को मिलता है ना। वेरिएशन इन द सेंस कि यहाँ पे डिफरेंट जीन के फ्लावर की हमारी कम्बिनेशन देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, सेम जीन की हमेशा जो है कम्बिनेशन होते होते एक टाइम ऐसा होता है कि जो हमारा फ्लावर है इसमें रिसेसिव जो जीन होते हैं ना उसकी एक्युमुलेशन होने लगती है। ठीक है, क्योंकि जो डोमिनेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। ठीक है, और जो हमारा रिसेसिव जीन होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है कि नहीं, उसकी जो है वो एक्युमुलेशन होते चली जाती है प्लांट में या फिर फ्लावर में। इसकी वजह से वो बहुत अच्छे फ्लावरिंग जो है नहीं कर पाता, अच्छे इन द सेंस की गुड क्वालिटी की फ्लावर को नहीं बना पाता है। ठीक है, क्योंकि रिसेसिव की वजह से वो फ्लावर अच्छे से डेवलप नहीं कर पाता। ठीक है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। क्लियर है, इससे हम लोग को फ्लावर की क्वालिटी में फ़र्क पड़ने लगता है, वो हम लोगों को बहुत अच्छी क्वालिटी के फ्लावर नहीं देखने को मिलते हैं। या फिर यूँ बात कर ले, फ्लावरिंग के बाद की पोजीशन क्या है, सीड है, तो हमें बेस्ट क्वालिटी के जो है सीड की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है इस केस में। ठीक है, अब हम लोग को अगर अच्छे क्वालिटी के सीड चाहिए या फिर फ्लावर चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन को कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, या फिर प्लांट में कौन सी ऐसी डिवाइस होती है जो अपने अंदर वो डेवलप करके इस प्रॉब्लम से बच सकता है। ठीक है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में अगर हम लोग देखें तो जो हमारा फ्लावर है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि एक प्लांट अपने अंदर डेवलप करके इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से छुटकारा पा सकता है। ठीक है, तो उसमें हमारी क्या आ जाता है बच्चों, ये समझ में आ गया आप लोगों को इन ब्रीडिंग डिप्रेशन किसे बोलते हैं। क्लियर है, कंटिन्यूस सेल्फ अगर हम लोग एंड फीमेल पार्ट्स आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, दोनों की मैच्योरिटी टाइम डिफरेंट हो तो उस कंडीशन को बोलते हैं डाइकोगैमी। अब अगर मैच्योरिटी
प्लांट की अगर हम लोग बात करें। नेक्स्ट है हमारा हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली में क्या है बच्चों, यहाँ पे पोजीशन के बेसिस पे देखना है हम लोग को। अगर मेल और फीमेल की फ्लावर जो है उसकी पोजीशन को अगर हम लोग अलग अलग कर दें, है ना, तो इस कंडीशन को हेट्रोस्टाइली बोलते हैं। इसके एग्जांपल है प्राइमरोज। जैसे कि अगर मान लेते हैं हमारा प्लांट जो है वो मोनोसियस है बट हमारे फ्लावर जो है वो डायोसियस है, ठीक है। तो मोनोसियस और डायोसियस, हमारा प्लांट क्या है बच्चों, मोनोसियस है, मतलब मेल फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है बट हमारा जो फ्लावर है वो मेल फीमेल फ्लावर वो डिफरेंट है। तो अगर मान लेते हैं कि ऐसी कंडीशन हो जिसमें मेल पार्ट जो है वो ऊपर रहना चाहिए और फीमेल फ्लावर जो है वो नीचे रहनी चाहिए। अगर वहाँ से मेल की जो है मैच्योरिटी होने के बाद पॉलन ग्रेन्स अगर वो सेड करेगा भी तो फीमेल पे, अगर वो नीचे की पोजीशन पे है तो फीमेल पे गिरेगा, है कि नहीं, और वहाँ से हमारे कंटिन्यू जो है वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो सकती है। लेकिन अगर मान लेते हैं फीमेल पार्ट ऊपर है, मेल पार्ट अगर नीचे है, तब यहाँ पे अगर मेल पार्ट यहाँ पे मैच्योर होगा भी, अगर गिरना भी चाहेगा तो वो नीचे गिरेगा बट नीचे जो हमारे फीमेल फ्लावर तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसे रिसीव कौन करेगा। इस टाइम पे हमारा ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या देख सकते हैं, जो हमारा फीमेल फ्लावर है वो किसी और पॉलन ग्रेन से जो है वो दूसरे स्पीसीज़ के जो पॉलन ग्रेन से, स्पीसीज इन द सेंस कि उसका फ्लावर का स्पीसीज सेम होना चाहिए लेकिन डिफरेंट प्लांट होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके पॉलन ग्रेन से अगर वो पॉलिनेट होता है तो इस कंडीशन में भी हम लोग कह सकते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है और इस कंडीशन को हम लोग हेट्रोस्टाइली बोलते हैं। और इससे भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर किया जा सकता है। क्लियर है। तो ये रही बातें हेट्रोस्टाइली की। अगर हम लोग पोजीशन देख रहे हैं कि मेल फीमेल फ्लावर की पोजीशन अगर अलग अलग कर दी जाए तो इससे भी हम लोग इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। ये फीमेल पार्ट में एक ऐसी जेनेटिक मेकअप है, एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसमें फीमेल पार्ट जो है वो अपनी जीन के पॉलन ग्रेन्स को अवॉइड करती है इनटेक करने से, लेने से, लैंडिंग करवाने से, ठीक है। मतलब ये क्या है, डिस्कार्ड कर रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रही है अपने ही जीन के जो पॉलन ग्रेन्स है। इट मीन्स कि अपने ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स या फिर सेम प्लांट के पॉलन ग्रेन्स को ये एक्सेप्ट ही नहीं करती है। कुछ ऐसे जेनेटिक मैकेनिज्म इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। कॉम्पैटिबल नहीं है, एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। इस केस में जो फीमेल फ्लावर है वो तो अदर पॉलन ग्रेन से ही पॉलिनेट होगा, है कि नहीं। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे बच्चों, एप्पल एंड पिटूनिया, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल क्या थे, हेट्रोस्टाइली के प्राइमरोज, क्लियर है। और सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी के एग्जाम्पल हो जाएंगे एप्पल एंड पिटूनिया। नेक्स्ट वन इज हर्कोगेमी। अगर हम लोगों को सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्कार्ड करना है ना, और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रोमोट करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि मेल और फीमेल फ्लावर के पोजीशन के बीच में अगर हम लोग या फिर प्लांट खुद अपने आप कुछ ऐसे बैरियर को डेवलप कर ले जिससे मेल फीमेल फ्लावर की जो है पॉलिनेशन खुद में ना हो सके, ठीक है। तो ऐसे बैरियर को अगर प्रोड्यूस कर सके तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्कोगेमी, क्लियर है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों, कैलोट्रोपिस। ये आप लोगों ने देखा होगा, ये पॉइजनस प्लांट होता है जो कि हमारे वैसे स्पेस में प्रेजेंट रहता है जहाँ पर बहुत सारे जानवर वगैरह जो है वो नहीं आया करते क्योंकि ये पॉइजनस होता है, तो इसे गॉट वगैरह जो है वो कंज्यूम भी नहीं कर पाती है। तो वैसे स्पेस पे ये कैलोट्रोपिस ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है। तो कैलोट्रोपिस में ये सीन हम लोगों को देखने को मिलता है कि फ्लावर के मेल एंड फीमेल पार्ट के बीच एक बैरियर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज डायोसियस फ्लावर। ये तो हम लोग समझ रहे हैं कि अगर हमारे मेल फीमेल फ्लावर ही अगर डिफरेंट प्लांट पे है तो यहाँ पर तो क्रॉस पॉलिनेशन के ही चांसेस बनते हैं, है कि नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बनेंगे ही नहीं। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, पपाया एंड डेट पाम, ठीक है। यहाँ पे मेल फीमेल हमारे जो प्लांट होते हैं वही डायोसियस होते हैं, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ही बनते हैं, क्लियर है। तो ये 5 डिवाइसेस हम लोगों ने देखा जो प्लांट अपने अंदर डेवलप करके इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर कर सकता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है बच्चों हमारा पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, है ना। अब चलो समझ गए हम लोग कि जो है ये किस तरीके से प्लांट ऐसे डिवाइसेस डेवलप करता है जिससे वो सेल्फ पॉलिनेशन से बच सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे आर्टिफिशियल मेथड भी हैं जिससे हम लोग प्लांट को
सेल्फ पॉलिनेशन से रोक सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल मेथड हम लोग देखेंगे, उससे पहले ये समझते हैं कि ये पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन क्या होता है ना। पॉलन और पिस्टिल में ऐसी क्या केमिकल डायलॉग होती है जिसकी वजह से जो फीमेल पार्ट है वो अपने पॉलन ग्रेन्स को ईजिली रिकॉग्नाइज कर पाता है, ठीक है। तो ये केमिकल डायलॉग एक्चुअली जो हमारा स्टिग्मा होता है, जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, उससे रिलीज होता है, जिससे हमारे राइट टाइप अगर पॉलन ग्रेन्स जो है उस पर गिरेंगे, इट मीन्स कि सेम स्पीसीज़ के पॉलन ग्रेन्स अगर उस पर लैंड करेंगे, तब उस केमिकल के कोऑर्डिनेशन की वजह से उसकी ग्रोथ आगे कंटिन्यू हो पाएगी। किसकी? पॉलन ग्रेन्स में पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो पाएगी, अगर राइट टाइप जो है यहाँ पे केमिकल डायलॉग होगा तभी, ठीक है। तो ये हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा जो फीमेल फ्लावर है, फीमेल पार्ट है, इसके पास रिकॉग्निशन कुछ कैपेसिटी होती है, कुछ केमिकल डायलॉग होती है, जिसकी वजह से ये राइट टाइप पॉलन ग्रेन्स को रिकॉग्नाइज करके आगे उसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्लियर है बच्चों? तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन हम लोग कैसे समझेंगे कि वहाँ पे इंटरेक्शन हो चुका है। अगर डिपोजिशन हो रहा है पॉलन का स्टिग्मा पे एंड कंटिन्यू अगर पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है और उसकी ग्रोथ हो रही है, तभी हम लोग समझेंगे कि राइट टाइप पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन हुआ है, तभी पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। अगर वहाँ पे राइट टाइप का पॉलन ग्रेन ना हो तो वहाँ पे पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन ही नहीं होगी, क्योंकि स्टिग्मा जो है वो अलाउ ही नहीं करेगा कि वो पॉलन आगे ग्रो करे। क्लियर है? तो ये इंट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारा कि हम लोग जो है वो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को आर्टिफिशियली कैसे जो है वो रोक सकते हैं, कैसे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल में बच्चों ये प्रोसेस आता है जिसका नाम है इमैस्कुलेशन, ठीक है। इमैस्कुलेशन, ई मतलब क्या होता है बच्चों? हटाना, रिमूव करना। मैस्कुलेशन मतलब क्या आता है? मैस्कुलिन, इट मीन्स की मेल पार्ट। तो अगर हमारे पास मोनोसियस फ्लावर है जिसमें मेल फीमेल दोनों पार्ट मौजूद है, अगर उसमें से हम लोग मेल पार्ट को रिमूव कर दे किसी डिवाइस के सहारे या फिर फोर्सिप के सहारे, अगर हम लोग मेल पार्ट को वहाँ से रिमूव आउट कर दे, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमैस्कुलेशन। और फ्लावर हमारा क्या कहलाएगा? फीमेल फ्लावर। क्लियर है? तो इस टाइप के हमारे जो प्रोसेस होते हैं उसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में यूज़ किया जाता है। ये हम लोग 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, मेंडल एक्सपेरिमेंट। उसमें हम लोगों को ये फिर से काम आने वाला है, इमैस्कुलेशन, जिसमें मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में इमैस्कुलेटेड फ्लावर का यूज़ किया था, है कि नहीं। तो इमैस्कुलेशन मतलब क्या होता है? मोनोसियस फ्लावर कन्वर्टेड इनटू डायोसियस फ्लावर। इट मीन्स कि मेल पार्ट रिमूव्ड फ्रॉम मोनोसियस फ्लावर। क्लियर है? एंड फीमेल फ्लावर are allowed to grow for next pollination, or female flower are allowed to grow for artificial hybridization and prevent from inbreeding depression. क्लियर है? तो ये रही बातें हमारे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। इसमें हम लोग इमैस्कुलेशन देन बैगिंग, इसी के वो स्टेप है ना। इमैस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग, ये सब क्या है बच्चों? ये सब जो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के स्टेप है। इमैस्कुलेशन में पहले हम लोग क्या करते हैं? देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसके डेफिनेशन की बात करें तो क्या है? इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं? डायोसियस फ्लावर, सॉरी मोनोसियस फ्लावर। क्लियर है? मोनोशियस फ्लावर, ठीक है। तो इन मोनोसियस फ्लावर, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम flower bud before anther by using pair of forceps is called emasculation. क्लियर है? फोर्सिप की चर्चा की हम लोगों ने यहाँ पे। फोर्सिप क्या होता है? फोर्सिप एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग जो है बहुत केयरफुली मेल पार्ट को हम लोग बड के ओपन होने से पहले ही रिमूव कर देते हैं। दोनों के मैच्योर होने से पहले ही हम लोग रिमूव कर देते हैं। अगर दोनों अगर मैच्योर रहता तब अगर हम लोग हटाने जाते तो हो सकता है कि हमारे पॉलन ग्रेन्स, चूँकि हमें नेकेड आई से तो पॉलन ग्रेन्स दिखाई देता नहीं है, तो हम लोग का हो सकता है कि पॉलन ग्रेन्स उसी टाइम पे उस पर सेट ऑफ हो जाए और वहाँ से ही उसकी ग्रो स्टार्ट हो जाए। इसीलिए बहुत केयरफुली तब किया जाता है जब हमारा फ्लावर बड के फॉर्म में होता है।
ठीक है। तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एंथर को रिमूव कर देते हैं फोर्सिप से और इस प्रोसेस को इमैस्कुलेशन बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग तुरंत से क्या करते हैं बच्चों, उसे बैगिंग कर देते हैं। एक जो है हमारा ये पार्चमेंट पेपर या फिर बटर पेपर का बना एक बैग होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, उस इमैस्कुलेटेड फ्लावर को कवर कर देते हैं ताकि उस पर कोई डस्ट, कोई पार्टिकल्स आकर के उसे या फिर कोई अदर पॉलिन ग्रेन्स आकर के उसे आगे पॉलिनेट ना कर सके। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग इसे केयरफुली क्या करते हैं, एक बैग में कवर कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग बैगिंग बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज क्या है बच्चों, टैगिंग। टैगिंग क्या है, वो जो बैगिंग किए हैं हम लोग तो कैसे पहचानेंगे कि किस फ्लावर का है ये, इसलिए उस पर हम लोग कुछ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। इट मीन्स कि उसकी लेबलिंग करते हैं, ये किस फ्लावर का जो है वो पॉलिन ग्रेन्स हटाया गया है, ये कौन सा इमैस्कुलेटेड फ्लावर है, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो हम लोग एक छोटे से टैग बना करके उस पर लगा देते हैं और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टैगिंग। ठीक है। तो इमैस्कुलेशन फ्लावर जो है ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन से दूर करता है हमारा जो भी मोनोसियस फ्लावर है, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्कार्ड कर क्रॉस पॉलिनेशन को वो प्रमोट करता है। क्लियर है। तो ये रही बातें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज पढ़ा कि किस तरीके से हम लोग इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं, आर्टिफिशियली भी और नेचुरल प्रोसेस से भी प्लांट अपने अंदर से किस तरीके से डेवलप करके डिवाइसेस को दूर कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, जो कि हमारे फ्लावरिंग प्लांट का जो है बहुत इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो कि हमारे इससे पहले जो भी प्लांट या फिर ट्रीज़ हुआ करते हैं, जैसे कि हमारे जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इन सब चीज़ों में हम लोगों को ये देखने को नहीं मिलती है। ये यूनिक फीचर है किसका बच्चों, एंजियोस्पर्म का, और हम लोग यूँ कह लेते हैं फ्लावरिंग प्लांट का। ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि हमारा होगा डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो पे बने रहे। और हाँ, सॉरी कि मैं थोड़ा लेट हो गई इस वीडियो को अपलोड करने में। आप लोग प्लीज़ जो है इसे समझे और बने रहे हमारे साथ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर करें, ताकि और भी हमें मोटिवेशन मिले और हम बहुत अच्छे से वीडियो आप लोगों के लिए बना करके लाएं। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।